गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी सेक्शन का पहला चैप्टर यानी आपके बुक का चैप्टर 12। क्या चैप्टर है? तो आपको चैप्टर पढ़ना है, रिसोर्सेज के बारे में जानना है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे और रिसोर्सेज का अर्थ क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सभी पॉइंट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। नेचुरल रिसोर्सेज विच सेटिस्फाई द मटेरियल एंड एस्पेक्चुअल needs of humans are the free gifts of the nature. In other words, any material which is valuable and useful humans is called a resource. अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्स का अर्थ क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो रिसोर्स वैसे चीज़ को कहते हैं जो इंसानी ज़रूरतों को, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। जैसे कि अगर हम पेन से लिख रहे हैं, है ना, तो मेरा पेन क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। अगर हम क्या कहते हैं, बाजार जाकर सब्जी खरीद रहे हैं तो सब्जी खरीदने के लिए हमको पैसा की ज़रूरत है, तो मेरा पैसा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। तो समझ में आया कि रिसोर्स का अर्थ क्या होता है? यानी रिसोर्स वैसे चीज़ को कहते हैं जो इंसान की ज़रूरतों को पूर्ण करती है, वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। अब बात आता है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो इंसान के मटेरियल और स्पिरिचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करता है, वो नेचुरल रिसोर्स कहता है। नेचुरल रिसोर्स फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी प्रकृति का मुक्त वरदान है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल रिसोर्स जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? इंसान की ज़रूरतों को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये रिसोर्स क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, जो इंसानों के लिए वैल्यूएबल और यूजफुल हो, ठीक है, उसको हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। दिस रिसोर्सेज इंक्लूड फिजिकल लाइक लैंड, वाटर, सॉइल्स एंड मिनरल्स, बायोलॉजिकल लिविंग लाइक वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज। In fact, every material has some utility for human beings, but its utilization is possible on the availability of appropriate technology. ठीक है, तो इस रिसोर्सेज में आपका फिजिकल रिसोर्स है जैसे कि भूमि, पानी, मिट्टी, मिनरल्स। इसके अलावा बायोलॉजिकल लिविंग जैसे कि वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज, ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो देखिए एवरी मटेरियल, जो भी प्रकृति में मटेरियल उपलब्ध है जो इंसान की ज़रूरतों को पूर्ण कर रहा है, जो कि इंसान की ज़रूरतों के लिए उपलब्ध है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रिसोर्स कहते हैं। जो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करके टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मटेरियल का प्रयोग करता है, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि द एयर दैट वी ब्रेथ, द वाटर दैट वी ड्रिंक, द फूड दैट वी ईट, द मिनरल्स दैट वी यूज, आवर मीन्स ऑफ ट्रेवल्स, means of communication, entertainment facilities are all examples of resource. As such, the list of resources is endless. जैसे कि अगर हम जो हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं, भोजन जो हम लोग खाते हैं, मिनरल जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हमारे परिवहन का साधन, हमारे बात करने का साधन, हमारे मनोरंजन का साधन, सभी किसका उदाहरण है? रिसोर्स का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिसोर्स की लिस्ट अगर बनाई जाए तो ये एक एंडलेस लिस्ट हो सकता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग अपने आसपास चारों तरफ रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। हमारी ज़रूरतें के जो भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करता है, वो क्या कहलाता है? रिसोर्स कहलाता है। तो आप लोगों को रिसोर्स का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोयला का खदान है जहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रिसोर्स है। अब ये ट्रक है तो ट्रक भी रिसोर्स है ना। अब देखिए बात करते हैं द यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का यूज किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, द नीड्स ऑफ द पीपुल ऑफ ए रीजन, देयर नॉलेज, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे प्रोसेस। तो रिसोर्स का यूज़ डिपेंड करता है कि किसी खास क्षेत्र के लोगों के ज़रूरत पर
उनके ज्ञान पर और उनके टेक्नोलॉजी के साधन जो वो प्रयोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा वो रिसोर्स का निर्माण कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा यूज़ ऑफ रिसोर्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को किस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, रिसोर्स को मुख्यतः 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स, तीसरा ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक रिसोर्स, मानव द्वारा निर्मित रिसोर्स, और मानव जो खुद एक रिसोर्स है। चलिए हम शुरू करते हैं नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक रिसोर्स। Those resources that are drawn directly from the nature and used without much modification are called natural resource। तो वैसा रिसोर्स जो कि आपका प्रकृति के द्वारा डायरेक्ट इंसानों को प्रदान किया जाता है और जिसमें अधिक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो रिसोर्स क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल के लिए वाटर, एयर, सनलाइट, एनिमल्स। ठीक है, और ये सभी लोगों के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को क्लासीफाई किया गया है मुख्यतः अलग अलग कैटेगरी में। अब ये कैटेगरी कौन है, उनके बारे में जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन के आधार पर। तो पहला है बायोटिक रिसोर्स। तो इसमें देखिए, दिस रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑल लिविंग एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, forest and forest product, crop, bird, wildlife, fish and other marine lives are the example of biotic resource। ठीक है, बायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स को कहते हैं जो जिसमें जीवन है, वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और जिसमें जीवन है, वो आपका बायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्रॉप, बर्ड, वाइल्ड लाइफ, फिश और भी अदर मैराइन लिव्स, ये किसका एग्जाम्पल है? बायोटिक रिसोर्स का। तो देखिए, ये रिसोर्स है जो इनको रिप्रोड्यूस, रीजनरेट किया जा सकता है, ये प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो अधिकांशतः क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। कोल एंड मिनरल ऑयल आर ऑल्सो बायोटिक रिसोर्स बट दे आर नॉन रिन्यूएबल। लेकिन कोल और मिनरल ऐसे बायोटिक रिसोर्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको प्राप्त करना या रीजनरेट करना संभव नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, ये आपका बायोटिक रिसोर्स का फिगर है। अब हम बात करते हैं एबायोटिक रिसोर्स। तो देखिए, दिस रिसोर्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, लैंड, वाटर, एयर एंड मिनरल्स। Example, iron, copper, gold, silver are abiotic resource. They are exhaustible and non-renewable as they cannot be regenerated or reproduced। तो देखिए, एबायोटिक रिसोर्स में आपका जितना भी इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, ठीक है, इसके अलावा आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? एबायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, और ये एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, मतलब ये खत्म हो सकता है और इनको हम लोग फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, ना फिर से दोबारा इसको बना सकते हैं। तो ये आपका क्या है? एबायोटिक रिसोर्स। उम्मीद है कि आप लोगों को बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के, और जो ये पॉइंट है बाकी का, वो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रिसोर्स से संबंधित इस वीडियो का, तो आप लोग हम लोगों को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और कीप स्टडी हार्ड, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट अस।